हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने 86 तक कर लिया था। ओके, तो अब हमारे थोड़े ही क्वेश्चन बचते हैं। एक या दो वीडियो और आएगा, इसके बाद एक वीडियो और आएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये थोड़े लेंथी टॉपिक हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन भी ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, जिससे कि आपको ये ना रहे कि कई क्वेश्चन छूट गए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब पूरा मैथ खत्म हो जाएगा तो हमारी 500 क्वेश्चन की जो सीरीज होगी उसमें तो लगभग कुछ बचने वाला है ही नहीं। तो लगभग आपका फिर मैथ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ के अंदर। तो एक दो वीडियो हो रहेगा, फिर इंटीग्रेशन करते हैं स्टार्ट। आज 87 से करेंगे। तो हमें दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, इनका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये फंक्शन दे रखे हैं, डिफ्रेंशिएशन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखिए, अंडर रूट 3x+2 प्लस 1 में अंडर रूट 2x² + 4, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए। आपको जब मैं शुरू से आपसे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको शुरू से भी बताया भी था, कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो ये अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यही होती है ना 1/2 अंडर रूट की वैल्यू, क्योंकि ये तो मैं शुरू से आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, हमारे पास है ये 3x+2 का अंडर रूट, यानी इसको मैं 3x+2 अंडर रूट 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, प्लस ऐसे ही नीचे, तो नीचे क्या है 2x² + 4, 2x² + 4, इसकी वैल्यू 1/2। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, आपको पता होगा, मैं शुरू से भी आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है 2, नीचे है, यहाँ पर है 2x, नीचे है x⁻3। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको, अब ये नीचे है ना x⁻3, इसको मैं जब ऊपर लेके जाऊँगा तो कैसे लिखूँगा, 2x इंटू में x⁻³ यानी जब ये नीचे से ऊपर जाता है तब क्या हो जाता है, पावर क्या साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर, अगर ये ऐसे होता है ये x⁻², तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/x⁻²। और जब ऊपर से नीचे आता है तो साइन चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये क्यों बताया, देखिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, 3x+2 की पावर 1/2। ओके, यहाँ पर दिक्कत है प्लस 2x² + 4 की पावर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 कैसा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये कहाँ चला गया, ऊपर लेके चला गया, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस की। अब डिफ्रेंशिएशन करना आसान है, क्यों, अब देख रहे हो दिस की पावर दिस, दिस की पावर दिस, मतलब x⁻n और x⁻n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n(x(n-1)। ठीक है, तो सिंपल है u+v। और देखिए u+v का डिफ्रेंशिएशन तो सिंपल होता है, u का डिफ्रेंशिएशन प्लस v का डिफ्रेंशिएशन। तो u+v का तो सिंपल होता है u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, तो u+v यानी u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो x⁻n, ये फॉर्मूला बन रहा है सिंपल। तो इसका x⁻n का तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, n(x)n-1 यही आता है। ठीक है, तो n क्या है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 3x+2। अब 1/2 में से 1 माइनस करना है, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव किसका होगा, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 3x+2 का। और 3x+2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x का क्या आएगा 3 प्लस में 2 का क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक एक पार्ट को कर लीजिए अगर आपको टफ लग रहा है। ठीक है, देखिए अब हाफ में से 1 गया तो कि क्या आएगा, देखिए 1/2, 3x+2, हाफ में से 1 गया तो माइनस का 1/2 आएगा, इनटू में 3। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इस पार्ट को करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको अलग करवा दूंगा। तो
यहाँ से क्या आएगा आंसर। अब देखिए ये क्या है, 3x+2 की पावर -1/2। मैंने आपको पावर का सिस्टम बताया था। तो अगर माइनस है तो आप नीचे ले जाइए, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ले जाइए। तो अब इसको आप माइनस है तो आप नीचे ले जाइए, तो नीचे जाएगा क्या बन जाएगा 1/2 इंटू में 3x की पावर 1/2 इंटू में ये 3। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या आएगा 3/2। अब 1/2 को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, √3x+2। तो मेरा पहले पार्ट का जो आंसर आया वो क्या आया, ये आ गया। ठीक है, ये इतना लंबा इसलिए आया क्योंकि कई स्टेप करके दिखाने थे, कहीं आप इन पावरों में कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये कर लीजिए सेम ऐसे ही, x की पावर n से, तो n आगे लीजिए, माइनस का 1/2 आगे लेके आइए। ठीक है, इंटू में 2x² + 4 सेम। अब इसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है। देखिए माइनस का 1/2 में से -1 करना है, तो क्या आएगा माइनस का 3/2। माइनस का 3/2 आएगा ना, है ना। इंटू में अब डिफरेंशिएशन इसका भी करना पड़ेगा, तो 2x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4x, x² का क्या आएगा 2x, और 2 तो कांस्टेंट है, प्लस में 4 का 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे -1/2, तो इंटू में 4x अपॉन में 2x² प्लस में 4 की पावर 3/2। तो माइनस का है, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का ये वाला निशान, क्योंकि ये वाला पार्ट कर रहे हैं ना, अभी हमने एक पार्ट किया तो ये वाला पार्ट भी कर रहे हैं, तो माइनस का ये। उसके बाद ऊपर कितना बच गया 2x अपॉन में 2x² प्लस में 4 की पावर 3/2। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से हल करेंगे इसको। फंडा कुछ नहीं है, वही देखिए कोई नया रूल आया सेम वही, बस तरीके बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है, x की पावर n का वही है। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ये वाला 6 के 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, ई सीकेंट स्क्वायर x प्लस में 3 कोस इनवर्स x। ई सीकेंट स्क्वायर x प्लस में 3 कोस इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल है, ये तो बहुत इजी होगा। कैसे, आपको पता है e की पावर सीकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और जब भी हम e की फंक्शन वाले हमने डिफरेंशिएशन किए थे, उसमें मैंने क्या बताया था, जब भी हम e की पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, e की फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी दिया होता है सेम लिख देते हैं, यानी इसको क्या रखेंगे हम सेम रख देंगे। अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, पावर का। ठीक है, तो पावर में क्या है सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर x यानी सीकेंट x स्क्वायर एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर x मतलब x की पावर n लगेगा। ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो सीकेंट x। अब सीकेंट x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सीकेंट x इंटू में 10x। ओके, प्लस अब इसका करिए 3 कोस इनवर्स x। अब 3 तो क्या है कांस्टेंट है, तो 3 को तो बाहर निकाल लीजिए, इंटू माइनस का 1। अब कोस इनवर्स x का तो आपको पता ही है, माइनस का 1 √1 माइनस में x स्क्वायर, क्योंकि हमने शुरू से किए भी थे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए e की पावर सीकेंट स्क्वायर x 2 सीकेंट गुणा में स्क्वायर हो जाएगा, एक सीकेंट ये एक सीकेंट ये, इंटू में 10x माइनस में 3 अपॉन में √1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत आई होगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 5-6 क्वेश्चन है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप होल्ड कर लीजिए। ठीक है, इसको आप होल्ड कर लीजिए, इसको मैं अलग से करवाऊंगा और इसको इंपॉर्टेंट लगा के लिखना। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्वेश्चन थोड़े करवाऊंगा पर करवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें दिया हुआ है कोस इनवर्स
ब्रैकेट में साइन एक्स। अब यहाँ आप कौन सा मेथड लगाओगे? आप यहाँ u इंटू वी लगाओगे, चेन रूल लगाओगे, कैसे लगाओगे? देखिए, ना तो यहाँ u इंटू वी लगेगा, ना यहाँ चेन रूल लगेगा, क्योंकि चेन रूल कहाँ लगता है? जब फंक्शन एक जैसे हों। अब यहाँ एक इन्वर्स में है, एक सिंपल में है, तो चेन रूल भी नहीं लगेगा। अब जरा याद करिए, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये कोस इनवर्स है किसके साथ खत्म होता है? कोस इनवर्स किसके साथ खत्म होता है? कोस के साथ, है ना। और टेन इनवर्स किसके साथ खत्म होता है? टेन के साथ। यानी इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं, बट कोस इनवर्स और कोस इनवर्स को तो नहीं काट सकते ना, इनको तो नहीं काट सकते। और जो साइन इनवर्स होगा वो किसके साथ खत्म होगा? साइन के साथ। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कोस इनवर्स खत्म होता है कोस के साथ, बट अंदर क्या है? साइन एक्स। अब हम इस साइन एक्स को कैसे कोस बनाएं, ये हमारी हेडेक है। और जब हाँ ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है? टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स अंदर क्या है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब अंदर वाले को हम टेन कैसे बनाएं कि जिससे हम ये खत्म कर सकें? यहाँ पर क्या है? साइन इनवर्स। तो अंदर वाले को हम साइन कैसे बनाएं कि इनवर्स साइन को साइन इनवर्स खत्म कर सकें? ठीक है, आपको याद रखना है, कोस इनवर्स कोस के साथ खत्म होता है, टेन इनवर्स टेन के साथ खत्म होता है, साइन इनवर्स साइन के साथ खत्म होता है, और सीकेंट इनवर्स के साथ खत्म होता है। तो अगर दोनों सेम होंगे ना, इनवर्स इनवर्स, तब खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ ना तो u इंटू वी लगेगा, ना चेन रूल लगेगा, ना लोगरिथम, ना e की पावर, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ सबसे पहले आपको अंदर कोस बनाना है कैसे भी करके। ठीक है, और कोस साइन एक्स का मतलब क्या है? साइन थीटा। अब अंदर कैसे भी कोस बनाना है जिससे मैं कोस इनवर्स को खत्म कर सकूं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझना इन चीज़ों को। क्वेश्चन देख लीजिए, कोस इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए, है तो ये एक ही लाइन के क्वेश्चन, पर मैं आपको डिटेल में करके दिखा देता हूँ जिससे माइंड में आ जाए। मैंने क्या कहा आपको, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिए अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन की जगह ये होता कोस साइन एक्स, क्या आप अंदर कोस बनाने की कोशिश करते? नहीं। क्यों? क्योंकि चेन रूल से हो जाएगा। और चेन रूल का मतलब, चेन रूल का शॉर्टकट मैंने बताया था, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इंटू में एक्स की जगह क्या है यहाँ पर? साइन एक्स। और इसका भी करना पड़ेगा, इंटू में साइन एक्स का कोस एक्स। बस खत्म था ये क्वेश्चन यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या है? कोस इनवर्स, तो यहाँ हम चेन रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अंदर क्या बनाना पड़ेगा? कोस बनाना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब साइन एक्स को कोस एक्स में कैसे चेंज करें? अब देखिए, आपको पता है कोस 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था मेरे साथ। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए, क्या मैं कोस इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूँ? कोस 90 माइनस में थीटा, यहाँ थीटा क्या है? एक्स। यहाँ थीटा क्या है? एक्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और मैंने साइन एक्स को क्या लिख दिया? कोस 90 माइनस में एक्स, मतलब 90 माइनस थीटा। एक्स क्या है यहाँ पर? थीटा। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर इससे मुझे फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? कि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, जो मुझे करना था, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल। तो मेरे पास अंदर क्या बचा? 90 माइनस में एक्स। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकता हूँ। कैसे? अब 90 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बनने के। ठीक है इजी, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो यार वीडियो थोड़ा शेयर कर दिया करो। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं ना, उनमें सब में डाल दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन लगेगा, मिलेगा कि चलो समझ में आ रहा है बच्चों को, और फिर मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पर अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो फिर दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ शेयर किया करो, और जितने भी देखते हो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को।
ठीक है। और अगर कुछ भी अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर किया करो, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो। अगर कुछ भी कर दिया करो, जय श्री राम कुछ भी लिख दो, ठीक है, पर कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। जितने भी देखते हो ना सभी कमेंट किया करो, चाहे 50 बंदे देख रहे हैं ना तो 50 के 50 ही कमेंट किया करो। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स साइन एक्स 1 प्लस में कोस एक्स। अब आपको पता है बाहर क्या है tan इनवर्स, अंदर क्या बनाना पड़ेगा tan थीटा, है ना, तभी tan इनवर्स कैंसिल होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अलग से। हमारे पास है क्वेश्चन tan इनवर्स, अंदर है, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस में कोस एक्स, ठीक है। अब मेरे को tan इनवर्स अंदर tan बनाना है, किसका, इस पूरी वैल्यू का। इस पूरी वैल्यू को हमें क्या करना है, tan में चेंज करना है, जिससे मैं tan इनवर्स को उड़ा दूं और फिर डिफरेंशिएशन कर दूं। तो अब याद करिए, पीछे कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स तो सेम रख लिया, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ थीटा क्या है x, इंटू में कोस x बाय 2, ये कर सकते हो। साइन थीटा को सिंपल लिख सकते हो ना, यहाँ थीटा क्या है x, अपॉन में 1 प्लस कोस x को क्या लिख सकते थे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के साथ 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पर क्या सिंगल कोस है, यहाँ पर डबल कोस है, तो एक के साथ एक कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स बाय 2, नीचे क्या बचा, कोस एक्स बाय 2। तो अब आप जरा ध्यान लगाइए कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बटे कोस के, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में करा था हमने। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बटे कोस के, और हमें अंदर tan ही बनाना है, तो अंदर बन गया tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बन गया tan थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है यहाँ पर x बाय 2, यहाँ पर थीटा क्या है अब x बाय 2, तो tan से tan कैंसिल, तो x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और बटे 2 सेम, ठीक है। तो यहाँ आप u अपन v मत लगाने लग जाना, ठीक है, यहाँ u अपन v नहीं लगेगा, यहाँ सिंपल 1 बाय 2 ये आंसर होगा। और ये यहाँ ना गड़बड़ी शायद यही होगी, एग्जामिनर जानबूझ के नीचे 4 लगा देगा, ऊपर लगा देगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर कुछ और लगा देगा, तो आप नीचे 4 नहीं 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे क्या, क्योंकि 2 क्या है कांस्टेंट। अगर आपके मन में आ रहा है ना कि u अपन v क्यों नहीं लगा, देखिए x बाय 2 है ना, ठीक है, तो x बाय 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 बाय 2 इंटू में x, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैंने क्या किया कि 1 बाय 2 को बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन कर दिया, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1 बाय 2, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1 बाय 2 आएगा, u अपॉन v यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ नीचे x होता तब u अपॉन v लगता। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस 4x। अब इसको साइन कैसे बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सब इंस्पेक्टर पटवारी में बनने के चांस है। साइन इनवर्स ऊपर है 2x प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 4x, ठीक है। अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बेस आर सेम पावर विल बी एडिड, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, जैसे 2 की पावर x इंटू 2 है, ठीक है। अब देख रहे हो गुणा में है और बेस भी क्या है इनके सेम है, और इसकी पावर कितनी है x, इसकी पावर कितनी है 1, तो बेस आर सेम पावर विल भी क्या हो जाती है एडिड। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2x प्लस 1। अगर यहाँ पर क्या होता 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो बेस आर सेम पावर विल बी एडिड, तो बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 3 और 4 7, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। अब मेरे को बताइए कि मैं क्या इस साइन इनवर्स को, इस 2x प्लस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x इंटू में 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बेस आर सेम पावर विल बी एडिड। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और जुड़ के ऐसे हो जाएगा। देखिए, मैं इसको ये लिख सकता हूँ और इसको ये लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बस, ठीक है।
तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, क्योंकि बेस आर सेम, पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ये आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस में 2 की पावर 2x। 4x को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2x, तो 2 दूनी 4x, तो फिर ही बन जाएगा 4 की पावर x फिर बन जाएगा, है ना। मैं 4x को 2 देखिए सिंपल करिए, पहले 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है, क्या दिक्कत है यहाँ पर। बट यहाँ पर 4 की पावर x है, तो 4 को आपने लिखा 2 की पावर 2 और x तो x के साथ चिपका दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 2, 4 की पावर x को मैं 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अंदर साइन कैसे बनेगा। इससे पहले जब हम चौथा या पांचवा पार्ट होगा, जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें हमने कैसे किया था, हम क्या करते थे, किसी को x को कुछ पुट करते थे जिससे हम अंदर क्या बन जाए, ठीक है। तो यहाँ हम किसे पुट करेंगे, यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ किसे पुट किया जाएगा, तो अंदर हमें साइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरी चौथी क्लास में डिफरेंशिएशन के मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के फंक्शन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप जरा याद करिए कि हम यहाँ अगर मैं 2 की पावर x को tan थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x, यही होता था ना। तो अब क्या करिए, अब जहां भी 2 की पावर x है वहां क्या करिए, tan थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। अब उससे क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स 2 की पावर x, उसकी जगह क्या पुट करना है, tan थीटा, तो tan थीटा। अब ये तो 2 अलग है ना, तो इसको आगे ले लीजिए, गुणा में है तो आगे पीछे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है 1 प्लस में। अब देखिए यहाँ पर जो 2 की पावर x को tan थीटा पुट करोगे, यहाँ पर ये वाला ये पार्ट 2 की पावर x और 2 की पावर 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 2x, ठीक है। तो ये जो 2 की पावर है ये इसके साथ भी है, और जो x है ये इसके साथ भी है, इसके साथ, दोनों के साथ है, ठीक है। तो मैंने इस वाले भाग को क्या कर लिया, tan थीटा क्या कर लिया, पुट कर लिया। तो ये 2 तो बाहर बच ही जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा, यही बनेगा ना। 2 तो बाहर ये बच गया, और 2 की पावर इस x की जगह क्या पुट कर लिया मैंने, tan थीटा, ठीक है। तो अब जरा याद करिए कि जो ये वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है, साइन 2 थीटा के, सिंपल, ठीक है। तो अंदर क्या है, साइन इनवर्स, और यहाँ क्या बन गया, साइन 2 थीटा, क्लियर। तो साइन से साइन कैंसिल, और 2 थीटा बचा। अब थीटा क्या पुट किया था मैं, 2x tan इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत सिंपल है। तो अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/1 प्लस में x स्क्वायर, यही होता था। अब यहाँ x की जगह क्या है, 2 की पावर x, और ये तो कांस्टेंट है तो बाहर रखिए, तो इंटू 1/1 प्लस में 2 की पावर यानी 2x की पावर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा नीचे, और इंटू में डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, 2 की पावर x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना, 2 की पावर x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्योंकि देखिए आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं इसको ना दोबारा भी बताऊंगा आपको। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। और dy बाय फिर dx हमें करना पड़ता है x का, नॉट x स्क्वायर का, ओनली x का, जो अंदर होता है ना x का, उसकी पावर का नहीं, x का। बट हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा हम 1 प्लस में 1/1 प्लस x स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि x की जो जगह ली है वो किसने ली है, 2 की पावर x ने, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएशन इसका भी तो करना पड़ेगा, पहले हम x का करते थे तो अब इसका करना पड़ेगा, सिंपल। तो अब देखिए
ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 में 1 प्लस में 2, ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 की पावर x, ये बन जाएगा इनटू में। अब इसका डिफरेंशिएशन रह गया। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, 2 की पावर x। अब अगर x की पावर n तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये कब लगता है, जब ऊपर क्या हो, नंबर हो। यहाँ पर क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन की पावर फंक्शन का फार्मूला परसों किया था क्लास में हमने, कैसे कि m की पावर n अपॉन में m का डिफरेंशिएशन प्लस में n का डिफरेंशिएशन log m, यही ट्रिक थी हमारी। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो m क्या है यहाँ पर 2, n क्या है x। ठीक है, तो m की पावर n, पहले तो 2 की पावर x सेम रख दीजिए। ठीक है, अपॉन में n क्या है हमारा x और m क्या है 2। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, m का। m क्या है हमारा 2 और 2 क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस n का डिफरेंशिएशन, n क्या है x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इनटू में log m क्या है हमारा 2। ठीक है, खत्म। अब देखिए 0 को इससे गुणा करके क्या होगा, 0 हो जाएगा। पर ये जो 2 की पावर x है, ये इसके साथ भी गुणा में है, इसके साथ भी गुणा में है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसके साथ गुणा होकर ये भी 0 हो जाएगा, पर इसके साथ गुणा होकर तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे 2 की पावर x इंटू में log 2, इसके साथ तो होके ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा 2 की पावर x आया, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आई, 2 की पावर x इंटू में log 2a। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर x इंटू में log 2, ये आंसर होगा आपका। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कैसे किया। देखिए हमारे पास क्या था, ये था साइन इनवर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें साइन इनवर्स खत्म करना है अंदर। ठीक है, हमारे पास फंक्शन ये था, तो मैंने इसको तोड़ के ऐसे कर लिया, 2 की पावर x इंटू 2, 1 प्लस में 4x को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ मैंने, ये मैंने आपको रूल बता दिया। ठीक है, अब मैंने 2 की पावर x को क्या, 2x को नहीं, 2 की पावर x को मैंने tan थीटा पुट किया, और थीटा क्या हो जाएगा, जब इक्वल के 2 इक्वल से इधर जाएगा tan, तो tan इनवर्स 2 की पावर x। ओके, अब देखिए, अब जब मैंने 2 की पावर x यहाँ tan थीटा पुट किया, तो मेरे पास ये बन के आया, और ये पता है मेरे को sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब sin 2 थीटा मेरे को चाहिए, साइन था अंदर, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, अंदर बचा 2 थीटा। ठीक है, अब 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ से, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2x यहाँ पे आ गया, 2 की पावर x। अब tan इनवर्स थीटा या tan इनवर्स x कहें, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस में x स्क्वायर, और dy बाई dx निकालते हैं x का, नोट स्क्वायर का। ठीक है, बट यहाँ x की जगह क्या है, 2 की पावर x है, तो इस वजह से 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 की पावर x का स्क्वायर, और dy बाई dx 2 की पावर x, तो 1, तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, 1 प्लस में 4 की पावर x इंटू में 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन जब करना था मुझे, तो मैंने देखा कि फंक्शन की पावर फंक्शन, तो मुझे वही ट्रिक याद आई, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो वो ट्रिक, इसको सोल्व करके ये आया और यहाँ मैंने चिपका दिया, तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर 2-3 बार देखोगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए, तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि ये 4-5 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो मैंने छोड़ ही रखा है, तो अगली वीडियो में करवाऊंगा या लास्ट में करवाऊंगा तुमसे। ठीक है, चलिए अगला है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। देखिए ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू क्वेश्चन है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा अजीब है, इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए नए नए क्वेश्चन तो भाई बनने के चांस रहते ही हैं। इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए हमें दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। अब इसको कैसे किया जाए, चलिए अब साफ आ रहा है। तो इसको कैसे किया जाए कि साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू को e की पावर cos x का। अब देखिए आपको इनका दोनों का डिफरेंशिएशन करना आता है, पर करेंगे कैसे,
मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले वाले फंक्शन को आप u मान लीजिए और दूसरे वाले को v मान लीजिए, ठीक है। तो u इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स और v इज इक्वल टू ए की पावर कोस एक्स, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जो u का डिफरेंशिएशन होगा उसके बटे में v का डिफरेंशिएशन कर देंगे और रख देंगे। जैसे हम वो करते थे ना पैरामेट्रिक इक्वेशन में, जो हमने डिफरेंशिएशन किया था कि y का डिफरेंशिएशन करके बटे में x का डिफरेंशिएशन कर देते थे। बट इस क्वेश्चन में क्या कर, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें u का जो पहले वाला है ना उसको डिफरेंशिएशन करके उसके बटे में जो दूसरा दे रखा है जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया उसको नीचे रखना है। बस आपको याद रखना है जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है इस टाइप के क्वेश्चन में उसको क्या करना है, नीचे रखना है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन तो आसान है। अब साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये तो आपको पता है, बिल्कुल ईजी होता है। अब साइन स्क्वायर है यानी x की पावर n है तो 2 आगे आ जाएगा साइन x, इनटू में साइन x का डिफरेंशिएशन भी होगा कोस x, ठीक है। अब बटे में किसका डिफरेंशिएशन रखना है, इसका रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है उसका बटे में डिफरेंशिएशन रखना है, ठीक है। ये बात याद रखना। जबकि पैरामेट्रिकल इक्वेशन में क्या था कि y वाले का डिफरेंशिएशन के बटे में हम x का रख रहे थे, ठीक है। और जब इस टाइप में कोई आएगा क्वेश्चन कि दिस की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस करिए, तो जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है उसको बटे में रखना है, नीचे लाइन बनाकर लिख लेना, ठीक है। तो e की पावर कोस x का तो ईजी है। जब भी आपको e की पावर का बोलेगा तो आपको पता है कि e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर कोस x सेम, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, जो हमें पावर में दे रखा है, ठीक है। तो पावर में क्या दे रखा है, कोस x यानी माइनस का साइन x, ठीक है। तो इसको सही करके लिखिए 2 साइन x इंटू में कोस x अपॉन में माइनस का e की पावर कोस x इंटू में साइन x, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल लास्ट क्लास होगा डिफरेंशिएशन का और कंप्लीट कर देंगे चाहे कितना भी समय लगे। तो यहाँ तक हमारा 89 तक हो गया है। कल हमें जो क्वेश्चन करने हैं 90, 91, 92, 93, 94 तो छोड़ देना, ये तो इतना आएगा नहीं, ये आएगा ज़रूर, 95 जरूर आएगा, 96, 97, 98, हाँ, और एक पीछे बचा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये सबसे लास्ट में करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।